सर, गोविंद राव बोल रहा हूँ। हमारा प्लान फेल हो गया सर। गोविंद राव के जरिए रघु को गिरफ्तार करने का हमारा प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। हाँ, इस तरह बॉस और उनके आइडिया सुनते रहे तो एक दिन वो सबको ले डूबेगा। किसी टापू तक पहुंचने के लिए पहले समंदर में छलांग तो लगानी पड़ेगी। या तो तुम डूब जाओगे या तैरना सीख जाओगे। पर कहीं तूफान और शाख के डर से किनारे पर ही खड़े इंतजार करते रहे तो गिद्ध तुम्हें खा जाएंगे। तुम्हारा प्रवचन पहली बार समझ में आया। लंबा था लेकिन समझ में आ गया। हाँ। जो जल्दबाजी करेगा उसका हश्र बुरा होगा। आसमान वही छू सकता है जिसके हौसले बुलंद हों। ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, सत्य वचन है। बॉस, हम सबसे ज्यादा जानते हैं, एक कदम आगे की सोचते हैं। उनकी इजाजत के बिना समंदर में छलांग लगाना ये कोई हल नहीं, बेवकूफी है। लोगों को लगता है बाबा गुंडे हैं, पर यह सच नहीं है। वो सच्चे और भले लोगों का साथ देते हैं तो लोगों को वो सख्त लगते हैं, बस यही है। उनका मानना है कि सही और गलत ना भगवान तय करते हैं और ना हमारा कानून। उसका फैसला आदमी के चरित्र और उसके इरादों से होता है। जो भी हो, मेरे बाबा ऐसे ही हैं। जो उन्हें सही लगता है वही करते हैं। जो लोग उन्हें समझते नहीं, उन्हें लगता है बाबा बुरे हैं। पर इस तरह लोगों को डरा धमकाकर मारकर उनको क्या मिलेगा? आग के बदले आग, इस तरह किसी भी समस्या का हल नहीं होता। दरअसल बाबा को भी यही लगता है। कहते हैं एक आंख के बदले एक आंख नहीं, एक आंख के बदले दो आंखें। मतलब? अगर दुश्मन हमारी एक आंख पर वार करे तो उसकी दोनों आंखों पर वार करो। ये गलत है। अगर एक आंख बचेगी तभी आने वाले खतरों पर नजर रख पाएंगे। दादा, वो बात ये है कि बोलो भी, बात क्या है? कोई झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, झूठ क्यों बोलूंगा। तो जबान क्यों लड़खड़ा रही है? दादा, आप गौराजू को तो जानते हैं ना? कौन गौराजू? वही जिसने आप पर हमला किया था और आपने उसका खेल खत्म कर दिया था। हाँ, उसका क्या? दादा, मुझे पता चला है कि कृष्णा उसकी बेटी से प्यार करता है। बाबा, मैं जानता हूं कि गवाराजू कैसा आदमी था। यह भी जानता हूं कि हमारी उनके खानदान से दुश्मनी है। इसके बावजूद अगर उसकी बेटी से प्यार करता हूं तो जरा सोचिए कि वो कितनी अच्छी होगी। माना कि वो अच्छी लड़की है, पर जिस दिन से हमने उसके बाप को मारा है उसका भाई गायब है। क्या वो डर कर भाग गया है, या बदला लेने की साजिश कर रहा है, या हमारे दुश्मनों के साथ मिल गया है? तीनों में से कुछ भी हो सकता है। कृष्णा, रायलसीमा को खून खराबे का श्राप है। यहां पर लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। पीढ़ी दर पीढ़ी ये दुश्मनी चलती ही रहेगी। पर शिरीषा और मुझे लगता है कि ये दुश्मनी अब खत्म करनी चाहिए। बाबा, आपको मजबूरन उसके पिताजी को मारना पड़ा, ये जानकर भी वो सब भुलाने को तैयार है। सोचिए मुझसे कितना प्यार करती होगी। उसे नहीं पता उसका भाई कहाँ है, क्या कर रहा है, लेकिन मुझे उस पर पूरा भरोसा है। बाबा, बाबा याद है आप ही हमेशा कहा करते थे, नफरत अक्सर लोगों में दूरियां बढ़ाती है और सिर्फ प्यार उन्हें करीब लाता है। सुनो, मैं कभी किसी की निजी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करता, कभी नहीं। खासकर उनकी जिन पर मुझे पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं तुमने यह फैसला सोच समझ कर ही लिया होगा। तुम क्रिकेट खेलते वक्त भी इसी तरह सोचते थे, या तो आउट हो जाओगे या सिक्सर मारोगे। मैं भी इसी तरह सोचता हूं। ज्यादातर लोग सिर्फ बॉल रोकते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ आउट होने का डर होता है। तुम उनमें से नहीं हो। मुझे गर्व है। मेरा शेर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बाबा। पितृदेवो भव, ये सिर्फ और सिर्फ कहने की बातें हैं। तेरे बाप ने तेरे लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि तू तो उसके लिए एक बोझ है।
तो वो भला तेरा अच्छी तरह से लालन पालन कैसे करता? तेरा भविष्य तो अब हमेशा अंधेरे में ही रहने वाला है। इसलिए एक बात कहूँ, अपने बेकार बाप के बारे में सोचकर अपना वक्त जाया मत कर। अरे तेरे बाप के लिए तो तेरा होना या ना होना बराबर ही है। मेरा मतलब समझ रहे हो ना? इंसान को तो जानवर की तरह रहना चाहिए। जब उनका मन करता है खाते हैं, जब मन करता है सो जाते हैं। इंसान तो अपने नियमों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, जिससे वो कभी निकल नहीं पाता, उसमें ही फंसा रहता है। ए वेदम, इतना घुमा फिरा के मत बोल, सीधे सीधे मुद्दे पे आ और ये बता, इस प्रोजेक्ट से मुझे क्या फायदा होगा? फायदा तब होगा जब वो राक्षस तेरे बाप का पीछा छोड़ेगा। कौन राक्षस? सुन, तेरा बाप लोगों की भलाई सोचने वाले एक राक्षस के वश में है। अब मेरे वेद पुराण तो मुझे यही कहते हैं कि पितृदेवो भव पुराना है, अब पितृ राक्षसो भव ही आज की दुनिया में सही है। इस बला से पीछा छूटा तो तेरे प्रगति के द्वार खुल जाएंगे, तू भी खुश रहेगा और तेरी जेब भी खुश रहेगी। तुमने कहा था कोई जरूरी बात है, तो अब चुप क्यों? कृष्णा, हमने वादा किया था कि हम पुरानी बातें भूल जाएंगे, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे ये बात कैसे कहूँ। पर क्या? मैं अगर बताऊंगी तो तुम नाराज तो नहीं होगे? बात क्या है शिरीषा? तुम्हारा भाई लता के घर में जबरदस्ती घुस गया और उसके परिवार को बहुत मारा भी। उसे उठाकर तुम्हारे फार्म हाउस लेकर गया। सब तुम्हारे पिताजी के नाम से डरते हैं, इसलिए उसे बचाने कोई नहीं आया। ये तुम क्या कह रहे हो? भूषण ने ऐसी हरकत की? हाँ बाबा, आपने मुझसे कई बार कहा है, जो लोग हम पर भरोसा करते हैं वही हमारी ताकत और प्रतिष्ठा बनते हैं, लेकिन विश्वास से, हमारे डर से नहीं। भैया लोगों को आपका डर दिखाकर आपकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला रहे हैं। गजा, गाड़ी निकालो मेरी। जब भी मुझे लगता है कि तू सुधर जाएगा, तू और भी गिर जाता है। मुझे तेरी शक्ल से नफरत होने लगी है, घिन आती है तुझसे। बदतमीज, मक्कार, मैंने कितनी बार तुझे सुधरने का मौका दिया, लेकिन तेरी खोपड़ी में बात घुसती नहीं है। अपनी माँ की वजह से जिंदा है अब तक, समझा? मुझे खुद से नफरत होती है जब सोचता हूँ कि तू मेरा बेटा है। अब भी वक्त है, सुधर जा। तुझ जैसे शैतान को बाहर की दुनिया से दूर रखने में ही भलाई है। आज से तेरा इस फार्म हाउस से बाहर जाना बंद, और यही तेरी सजा है। हे, नजर रखो। हाँ दादा। तूने ही मेरे बाप को यहाँ के बारे में सब कुछ बताया ना? याद रख, मैं तो अपने बाप को बहला फुसला के मना लूंगा। तेरा क्या होगा तू सोच ले। तेरे टुकड़े करके चील कौओं को न खिला दिया तो मेरा नाम बदल देना। जी भाई, एक बात ध्यान से सुन लो। हम सब दादा के लिए काम करते हैं, उनके बेटे के लिए नहीं। हम सिर्फ उनका हुक्म मानेंगे और किसी का नहीं, समझ गए? हाँ भाई। पता नहीं भूषण की परवरिश में क्या कमी रह गई। मैंने तुम दोनों को उतने ही प्यार से बड़ा किया है, फिर वो एक दरिंदा कैसे बन गया? अगर मैं किसी की जान लेता हूं तो उसके पीछे एक वजह होती है। मैं अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इन चीजों को समझता हूं, फिर किसी की जान लेता हूं। पर ये लड़का ना कुछ सोचता है, ना समझता है, सिर्फ अपनी मन मर्जी करता है। मुझे वो कभी समझ नहीं पाएगा। मुझे उसका ये बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं। इसमें उसकी अकेले की गलती नहीं है बाबा।
उसके दोस्त भी उसे भड़काते रहते हैं। कहते हैं तेरे बाप के बाद तू ही यहाँ का राजा बनेगा। वो उनके बहकावे में आता है। अरे वो कोई दूध पीता बच्चा है क्या लोगों की बातों में आएगा? उसके पास दिमाग नहीं है? तू एक बात बता, एक बात उसकी समझ में क्यों नहीं आती? उसका बाप जो भी कर रहा है वो सब उसकी भलाई के लिए कर रहा है। उसमें इतनी बुराई भर गई है कि उसे अब अच्छाई दिखाई ही नहीं देती बाबा। हमें किसी भी तरह उसे सुधारना होगा। हाथ से निकल चुका है वो। सच बताओ मुझे, क्या वो वाकई एक अच्छा इंसान बन सकता है? बताओ, बोलो कृष्णा। भले हम में खून का रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन मैं गलत चीजों को बढ़ावा नहीं दे सकता। बेटा सही रास्ते पर चले, यही माँ बाप की इच्छा होती है। अब इस तरह रोने से क्या होने वाला है? जब मेरी शादी हुई थी मैं तभी समझ गई थी वो किस तरह के इंसान है। मैंने पूरी कोशिश की एडजस्ट करने की। आप लोगों को मैं अपने माँ बाबा जैसा समझती हूँ। कृष्णा मेरे बड़े भाई जैसा है। उन्हें मेरे बच्चे से लगाव है। मेरे लिए यही काफी है। सर, मैं समझ गया सर। लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना चाहिए। ये मौका बहुत अच्छा है। लक्ष्मी, अब क्या हो गया? लक्ष्मी 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 आ रही हूँ ना। हाँ, क्या हुआ? तुमसे बात करना चाहता है। इतना शर्मा क्यों रहा है? वो मैं शादी की खबर देने आया हूँ। क्या तू फिर से शादी कर रहा है? अरे नहीं भाभी, मैं नहीं, मेरी बेटी की शादी है। शादी बेटी की है और शर्मा तू रहा है? हमेशा लड़ाई झगड़े की खबर लाता हूँ ना। खुशखबरी कैसे दी जाती है पता नहीं। देखिए ना, इसके चेहरे पे ये मुस्कुराहट कितनी अच्छी लग रही है ना। ऐसे लग रहा है जैसे कीचड़ में कमल खिलाओ। अब बता, शादी कब है? 6 तारीख को, अगले महीने। आप दोनों आएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे बंदूक और गोली की जोड़ी शादी में आई है। अरे यार, मिसाल भी हथियारों की देता है और कुछ सोचता नहीं है क्या? उसके शब्दों को नहीं, भावनाओं को समझो। एक शिष्य की भाषा तो गुरु ही समझ सकता है। हम तो गंवार हैं। हम आएंगे बंदूक और गोली की तरह। तुम्हारी चाकू जैसी बेटी की एक भाले जैसे पति के साथ शादी करवाएंगे, ताकि तुम उसे खुशी खुशी अपने घर से विदा करो। क्यों?